हाथरस कांड के बाद कई ऐसे रहस्य हैं जिनसे धीरे धीरे पर्दा उठ रहा है। बाबा का मायालोक और तिलिस्म अब टूट रहा है। नारायण साकार हरि पर लगने वाले सनसनीखेज आरोप सही हैं या गलत, इसकी पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन जिस तरह से भोले बाबा उर्फ सूरजपाल जिनके चरणों की धूल लेने के लिए भक्त टूट पड़े और एक दर्दनाक हादसा हो गया, उसको लेकर पीड़ित परिवारों की कराह शायद इस बाबा को नहीं सुनाई दे रही है। जब देश में इस घटना को लेकर इतना दर्द है, ऐसे में पाखंडी बाबा पर सवाल तो जरूर पूछे जाएंगे। आस्था के नाम पर सत्संग को शमशान बनाने के आरोपों में घिरा भोले बाबा अब तक फरार क्यों हैं, अंडरग्राउंड क्यों है, यह भी बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन बाबा अगर वाकई बेगुनाह है तो फिर अब तक सामने क्यों नहीं आया? सोचिए, जिस पर अटूट विश्वास कर आस्था का सैलाब उमड़ा, हाथरस में सत्संग स्थल से कैसे बाबा नारायण साकार हरि फरार हुआ, उसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया। बजाय इसके कि अपनी प्राइवेट आर्मी से भगदड़ के दौरान अनुयायियों को रोकता और समझाता, लेकिन बाबा खुद रफू चक्कर हो गया। वो भी हादसे के महज 3 मिनट बाद। जैसे ही खुलासा हुआ, आपको याद होगा कि हाथरस कांड के बाद कल सूरजपाल ने कहा था कि वह हादसे से बहुत पहले कार्यक्रम से जा चुका था, लेकिन तथाकथित बाबा के इस झूठ का पर्दाफाश घटनास्थल से 500 मीटर दूरी पर स्थित पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे ने कर दिया। हादसे के बाद सीसीटीवी फुटेज में बाबा का काफिला मैनपुरी की ओर गुजरते हुए दिख रहा है। ब्लैक ड्रेस में प्राइवेट आर्मी बाबा को सुरक्षित निकालने के लिए एस्कॉर्ट कर रही थी। मोटरसाइकिल पर आगे बाबा की प्राइवेट आर्मी और पीछे सफेद रंग की लग्जरी कार में बैठा भोले बाबा जाते हुए साफ दिखाई दे रहा है। काफिला गुजरने के बाद भक्तों की भीड़ पीछे पीछे नजर आ रही है। अलीगढ़ रेंज के आईजी शलभ माथुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की आज और बताया कि यह हादसा कैसे हुआ। आईजी के मुताबिक पुलिस ने मामले की जांच के लिए न्यायिक आयोग गठित की है। मामले में अब तक 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 4 पुरुष और 2 महिलाएं हैं। हादसे को लेकर सेवादारों और आयोजकों की भूमिका की जांच की जाएगी। अगर जरूरत पड़ी तो सूरजपाल से पूछताछ की जाएगी। बाबा के सेवादारों ने ही सत्संग की व्यवस्था खुद संभाली हुई थी। आईजी के मुताबिक पुलिस को जाने की अनुमति नहीं दी थी। जिन 6 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, हाथरस में सत्संग से जुड़े आयोजक समिति के 6 सदस्य मेघ सिंह, मंजू यादव, उमेश कुमार, उपेंद्र सिंह यादव, राम यादव, मंजू देवी का नाम शामिल है। ऐसे में सवाल है कि आयोजकों सेवादारों पर तो शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन बाबा पर अब तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? हम लोग की पूछताछ और साक्ष्य संकलन है और जो वीडियो आप लोग के माध्यम से भी प्राप्त हुए, उसके अंदर देखा गया कि इनके द्वारा खुद ही अपने आप को भीड़ नियंत्रण का प्रयास किया जाता है और किसी प्रकार की पुलिस वहां पर या प्रशासनिक व्यवस्था को ये लोग एक तरह से अलाउ नहीं करते हैं। इनके अपने उसमें रिजर्वेशंस हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो पूछताछ की जाएगी, आवश्यकता पड़ेगी, वी विल डू इन द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इट इज़ टू अर्ली टू से और कमेंट कि जो है उनका रोल है कि नहीं है। एफआईआर के अंदर वो नेम्ड नहीं है। एफआईआर में रिस्पॉन्सिबिलिटी आयोजक की होती है। आयोजक की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेम करते हुए उनको नेम्ड किया गया। 1 लाख रुपए का रिवार्ड उनके ऊपर करा जा रहा है। यानी पंडाल की सुरक्षा की जिम्मेदारी भोले बाबा की प्राइवेट आर्मी पर थी, पुलिस प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। आईजी साहब ने एफआईआर में बाबा का नाम ना होने की वजह भी बताई और ये कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ेगी तो नारायण साकार हरि बाबा से पूछताछ की जाएगी। अब आप खुद सोचिए और आप समझ सकते हैं, क्या मुझे कुछ कहने की जरूरत है? बाबा को आखिर कौन बचा रहा है, कौन संरक्षण दे रहा है? एक कहावत है कि हर संत का एक अतीत होता है, सुनी होगी आपने। हाथरस में 120 से ज्यादा मौतों का जिम्मेदार बाबा नारायण साकार हरि का भी एक अतीत है। बाबा के अतीत में ऐसी ना जाने कितनी काली कहानियां छिपी हैं। आखिर यूपी पुलिस का एक मामूली सा कांस्टेबल कैसे लाखों लोगों का भगवान बन गया? सफेद सूट बूट टाई चश्मा वाला ये डिजाइनर बाबा खुद को चमत्कारी बताता है। भारत 24 ने बाबा नारायण साकार हरि के रहस्य लोक से पर्दा हटाया है, जिसमें 5 राज्यों में अंधविश्वास का बाजार सजाने वाले बाबा के कई राज सामने आए हैं। बाबा के मायालोक के गोल्डन गेट का भी राज खुल गया है। मैनपुरी के आश्रम में इस गोल्डन गेट से ही बाबा की एंट्री होती थी। यह राज उठ चुका है। देखिए, अब किसी और व्यक्ति को इस गेट से एंट्री नहीं मिलती थी।
गोल्डन गेट के बराबर में 2 सिल्वर गेट हैं, जिससे सेवादारों और मिलने जुलने वालों की एंट्री होती है। मैनपुरी का आश्रम लगभग 21 बीघा में है, जिसमें से 9 बीघा जमीन में बाबा का आश्रम है और 11 बीघा में सत्संग स्थल बना है। आश्रम में 5 से 6 कमरों में एक बड़ा हॉल है कि जहां बाबा राजमहल की तरह आराम से रहता था। बाबा को लोगों ने भगवान मान लिया है, तो आखिर में भगवान को सामने आने में डर क्यों लग रहा है? आखिर में डर क्यों है? आखिर क्या वजह है डर की? और बाबा का जो साम्राज्य है उसकी बात करें, कई जनपदों में बाबा का साम्राज्य फैला हुआ है। अगर बात करें मैनपुरी जनपद की, तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये विशालकाय आश्रम है और इस आश्रम में अंदर करीब 9 बीघा में जो आश्रम बना हुआ है, जिसमें 2 डिवाइड हैं। बीच में एक बड़ी बाउंड्री वॉल है जिसमें एक तरफ उनके सेवादार और उनका रसोई है और वहीं दूसरी तरफ आप जो देख सकते हैं गोल्डन गेट, इस गेट की रखवाली लगातार पुलिस कर रही है। ये गोल्डन गेट है जिसमें बाबा हमेशा एंट्री इसी गेट से करता, लेकिन बाबा का जो भी मिलने वाला आता है वो इसके बराबर में आप देख सकते हैं जो सिल्वर कलर के गेट हैं, जिसमें बताया जा रहा है बाबा के सेवादार या बाबा से मिलने वाले जो लोग आते थे वो लोग इसी गेट से एंट्री करते थे, ना कि गोल्डन गेट से, क्योंकि गोल्डन गेट केवल भगवान माने जाने वाले बाबा का ही गेट है। तो मैनपुरी आश्रम के पास ही ऋषि कुमार नाम के स्थानीय व्यक्ति ने दावा किया है कि अगर वाकई बाबा के पास चमत्कारी शक्तियां हैं तो बाबा कहां गायब हो गए, उनके पास करोड़ों की संपत्ति कहां से आई। बाबा सूरजपाल अंधविश्वास के जरिए लोगों की आस्था के साथ खिलवाड़ करता रहा। वो बाबा को कोई चमत्कार नहीं था। बाबा के चमत्कार को मैं चैलेंज करता हूँ, चमत्कार है तो आज ये जो लोग मरे उन्हें जीवित कर दें। बाबा के भक्त तो कह रहे हैं वो तो अपनी गलतियों से मरे। उनकी गलती बेचारों की क्या थी? वो बाबा के समागम में आ गए, यही गलती होगी उनकी। जो बाबा को लाखों करोड़ों रुपए दे गए वही गलती हो गई उनकी। बाबा एक चढ़ावा तो चढ़ता नहीं। बाबा एक बर्खास्त सिपाही थे, उससे हजारियों करोड़ का साम्राज्य कहाँ से खड़ा कर दिया बाबा? बताएं बाबा अपने धन का स्रोत बताएं। कोई मंत्री रहे हैं, कोई विधायक रहे हैं, बाबा कोई ठेकेदार रहे हैं, बाबा कोई इंडस्ट्री चल रही, बताएं पटल पे आके। तो दावा किया जा रहा है कि बाबा का लखीमपुर में 20 बीघा में भी आश्रम है जो दान में मिली जमीन पर बना है। संभल में भी आलीशान प्रवास कुटिया है जहां 9 साल से बाबा नहीं आए। कासगंज में 30 बीघा में आश्रम है जहां से बाबा ने अपने साम्राज्य की शुरुआत की थी। इटावा में भी 15 बीघा जमीन पर बाबा का एक आश्रम है जिसका निर्माण गांव के लोगों ने ही करवाया है। कानपुर में 14 बीघा में वीवीआईपी सुविधाओं से लैस एक आश्रम भी है। नोएडा के सेक्टर 87 में भी बाबा का एक आलीशान आश्रम मौजूद है। भोले बाबा ने ग्वालियर में भी आलीशान आश्रम बना रखा है। मंच बना हुआ है जहाँ पर जो सत्संग होता था, ये मैदान है जहाँ पर ही जो भोले बाबा है वहाँ बैठकर सत्संग करते थे, लोगों को प्रवचन देते थे, जहाँ पे बाबा आते थे। किस प्रकार का क्या है थोड़ा ज्ञान देते थे, रुकते थे। कब से नहीं आए और कितने लोग? अभी काफी समय पर रुके थे यहाँ पे, कम से कम 4-5 महीने रहे थे। उसके बाद अभी चले गए, 2 महीने कम से कम हो गए हमको, 2 महीने समथिंग चले। कितने लोग आते थे और किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ रहती थी? यहाँ पे भाई साहब 4 साल से रहते, 4 साल हो गए थे उनको रहते रहते यहाँ पे। अभी 2-3 महीने पहले विशाल लगा था, जब गए हुए यहाँ पे विशाल लगा था तो 5 से 7 लाख लोगों की भीड़ थी यहाँ पे। तो ग्वालियर में पुलिस भोले बाबा के आश्रम पहुंची। झंडा का पूरा गांव में किराए के मकान में था बाबा का यह आश्रम। पुलिस ने आश्रम की तलाशी ली। पिछले साल 2023 में ग्वालियर में बाबा का सत्संग हुआ था और जानकारी के मुताबिक हाथरस सत्संग में शामिल होने के लिए ग्वालियर से सोमवार की रात 2 गाड़ियों में करीब 12 महिलाएं रवाना हुई थी। कई अनुयायी ग्वालियर से हाथरस सत्संग में पहुंचे थे। एक महिला ने यह बताया कि उनके साथ 5 महिलाएं जल सेवा में लगी हुई थी। तो देखिए किस तरीके से खुद को भगवान समझने वाला सूरजपाल बड़े बड़े चमत्कार का दावा करता था। मंगलवार को हाथरस में मची भगदड़ के बाद से ही सत्संग वाले नारायण साकार हरि स्वयंभू भोले बाबा के पाखंड के किस्से अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं। फर्जी भोले बाबा के चमत्कार आपको हैरान कर देंगे। भक्तों से खुद को भगवान बताने का दावा ये करता था। आर्टिफिशियल बिजली की गर्जना का दावा भी किया करता था। धरती पर प्रलय लाने का दावा भी किया करता था। हैंडपंप के पानी से इलाज करने का दावा भी इसमें शामिल है। उंगली पर सुदर्शन चक्र घुमाने का दावा भी करता था। भक्तों से सपने में महादेव आने की बात करता था। हरे रंग के चश्मे से भूत प्रेत भगाने का दावा करता था।
अब आप सोचिए कि खुद को भोले बाबा कहने वाला इंसान अपने आप को अगर भगवान बताता है तो उसने सैकड़ों परिवार की खुशियां क्यों छीन ली? शायद इस फर्जी बाबा के पास इसका जवाब नहीं होगा, क्योंकि धर्म के नाम पर पाखंड का खेल कौन रच रहा है ये उसे बखूबी पता है। धर्म के सागर में पाखंड का काला खेल कौन रच रहा है, लोगों को बेवकूफ कौन बना रहा है, ये सब उस फर्जी बाबा को पता है। आप खुद ही तय कर लीजिए कि धर्म और पाखंड के बीच जो पतली सी रेखा है उसका गलत इस्तेमाल करके लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ आखिर कौन कर रहा है। हाथरस की घटना के बाद भोले बाबा फरार हो गया और अब भोले बाबा की कॉल डिटेल से बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि भोले बाबा हाथरस में मची भगदड़ के बाद मैनपुरी के आश्रम में जाकर छिप गया था। इसके बाद पुलिस ने आश्रम को घेर लिया था। इसके बावजूद भोले बाबा अंडरग्राउंड हो गया। सत्संग से के बाद किस तरीके से बाबा दोपहर 1:40 पर निकला और दोपहर 3 बजे मैनपुरी पहुंच गया। बाबा की कॉल डिटेल से सामने आया कि बाबा ने भागने से पहले एक लड़की के फोन पर 11 मिनट 40 सेकंड तक बात की। भोले बाबा को 2:30 बजे आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन भी आया था। महेश चंद्र ये वही शख्स है जो बाबा का बेहद खास माना जाता है। बाबा की लोकेशन दोपहर 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी आश्रम में ही मिली। इसके बाद बाबा का फोन बंद हो गया और तभी से बाबा कहाँ हैं ये अब तक खुलासा नहीं हो पाया है। तो देखिए, ये तमाम खुलासे हमने आपको बताया किस तरीके से बाबा की जो अभी तक का अतीत था, जो तमाम कहानियां सामने आई, उसने सबको हैरान कर दिया।